कि कोई आदमी कह रहा है जादव के ठेकेदार और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र है हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और हिम्मत होता गरीब पर जुल्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है, वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज्यादा बेहतर है कि आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करेंगे? तो आप क्या मतलब कोई मोहब्बत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए, ये जस्टिफाई है? क्या हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पर थूक। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार अब गूंजने लगा है, लेकिन अब पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि आम जनता मर रही है, उससे अच्छा है कि बिहार के नेताओं को मरना जरूरी है। ये लोग रहकर बिहार में क्या करेंगे? वही नीतीश कुमार को पप्पू यादव ने चुनौती दे दिया है कि 20 विधायक होता मेरे पास तो सरकार को, यानी कि नीतीश कुमार को और उनके अधिकारियों को हम बाहर नहीं निकलने देते। तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा है, कहा कि यादव का ठेकेदारी करते हैं ये लोग। नित्यानंद राय हो, चिराग पासवान हो, तमाम नेताओं को अपने निशाने पर लिया है। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। भैया हरा कार्ड बढ़ गया, लाल कार्ड बढ़ गया, भूअतबंदी कानून लागू हो गया, गरीब को मिल गया, 3 डस्टबिन जमीन मिल गई, पलायन रुक गया। 6000 पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं है, और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कर रहे हैं बहन का भी अधिकार। तो बहन को तो अधिकार है ही, यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ही। इससे अच्छा बटेदारी कानून लागू कर दीजिए ताकि गरीब लोग का अधिकार हो जाए। सर, आप हाजीपुर में बयान दिया है कि जो आम आदमी मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, नेता मर रहा है। तो भैया नेता जब आप चुनाव लेते हैं और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं, तो आप हमको बता दीजिए ना, इधर आप हमको बता दीजिए कि कोई आदमी कह रहा है यादव के ठेकेदार और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र है हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और हिम्मत होता गरीब पर जुल्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है, वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। तो हमने कहा कि जब आप सुरक्षित और आवाज उठा ही नहीं सकते, डेली मौत पर मौत हो रही है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो आप हमको बताइए ना। मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे अच्छा है ये नेता लोग जो घर में बैठ के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज्यादा बेहतर है कि आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करेंगे? हाँ? मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी, हर बातों में मर्डर। भैया मैं तो आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आती है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। ये जमीन का जो लिटिगेशन है, और ये जो शहर का शहर जमीन माफिया लोग, आम आदमी के जमीन पर गिद्ध दृष्टि है, और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है, बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा हो, और कहना बहन, अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों में। राजद के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अब सबका ठिका में चुनाव में कोई इधर गिरा उधर गिरा, झुमका अरे अब हम ही सबका ठिका परपट्टा हम ही है। हमको अपराध पर पूछे तो बोल दिए, हमको विकास पे पूछिएगा तो बोलेंगे, कहिएगा कहाँ मर गया तो वहाँ जाके 1 लाख टका दे आएंगे। हमको इतने ठो रखिए ना, हमको काहे फालतू में पड़ा।
हम कुछों में रहते हैं, पर बैठने रहने दी। और क्या है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ चेकअप, इलाज की जरूरत है, चेकअप की जरूरत है। इसको राहुल गांधी, मनोज तिवारी ने कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पे ही न पड़े। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीते। ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी, तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या? उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना? इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज्य, विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज, विशेष राज्य देने के लिए। ST SC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है, लेटरल एग्जामिनेशन को लेके, सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रीमिलियर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब ST SC में क्रीमिलियर ला करके आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी, दलित, EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके ख़त्म करने और अध्यादेश नहीं ला रहे। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था, नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे। और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कब महबूबा अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था, तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले OBC, कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं। तो इलाज किसका होना चाहिए, बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई। बिहार में अपराध कौन करा रहा है? हाँ, बिहार में अपराध कौन करा रहा है? नेता माफिया, पदाधिकारी तीनों मिलकर। ये जमीन माफिया, नेता माफिया तो बोले, इसमें RJD या फलना कौन किया गया? हमको तो समझ में नहीं आता है। हम अपने अपराधी की ना बात करिएगा, तो 90% अपराधी नेता को और पैसा के बदौलत तो नहीं देखते हैं। कॉर्पोरेट दुकान चला रहा है, सब माफिया को ला करके, जितना अपराधी बलात्कारी है उससे कह रहा है कि हम बनाएंगे। आप देख नहीं रहे हैं। कल हम गए हाजीपुर, दोनों बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें कह दिया बेटा इसका मोहब्बत करता था इसलिए गोली मार दिया। और मोहब्बत करने को आप क्या मतलब, कोई मोहब्बत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए? ये जस्टिफाई है? आप हमको बताइए ना। अब बेटा यदि किसी से मोहब्बत किया तो बाप को गोली मारिएगा, और वो भी जस्टिफाई है? और एक लड़का जो 18 साल जिसको आप गोली मारे हाजीपुर में, उसको भी आपने कह दिया ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, पप्पू यादव ने राहुल गांधी को लेकर दिए हुए बयान को लेकर कहा, मनोज तिवारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं तो ऐसे में आसमान में थूकने जैसा है। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि ये नेता और बिहार में कुछ नहीं कर रहे हैं और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर
पूरे तरीके से खराब हो गई है। जो जमीन सर्वे चल रहा है, इस सर्वे को पर भी कहा है कि देखिए अब भाई को बहन राखी नहीं बांधेगी, ये लोग अब भाई बहन में ही लड़वा रहे हैं। बहरहाल इस करो इतना ही, इसी तरह के तमाम को बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।